Hello everyone, welcome to Gurudev classes. I hope you are doing well. स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लेसन 2 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं और आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत की धारणा। अब अवसर लागत की धारणा जो है वो इकोनॉमिक्स के अंदर एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट माना जाता है। अब क्या होता है, हमारे जो साधन होते हैं ना वो होते हैं लिमिटेड, सीमित साधन होते हैं, और जो हमारे सीमित साधन होते हैं उनके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि जब हम एक चीज़ का चुनाव कर लेते हैं, यानी कि एक विकल्प को जब हम यूज़ कर लेते हैं तो हमें दूसरे विकल्प का त्याग करना पड़ता है, राइट। तो जिस हम दूसरे विकल्प का त्याग कर रहे हैं, जिसको हम फोरगोन कर रहे हैं, उसी को ही हम पहले यानी कि उपयोग की जाने वाली वस्तु की अवसर लागत बोलते हैं। अगर हम बोलें तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? इट इज़ द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज सेक्रीफाइस्ड, यानी कि जो दूसरा सर्वश्रेष्ठ लागत का मूल्य है, यानी कि दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रयोग है, उसके लिए उसका जो हमने त्याग किया है उसको हम बोलते हैं अवसर लागत। इसको हम एक एग्जाम्पल की सहायता से लेंगे। जैसे यहाँ पर पहले डेफिनेशन गिवन है अवसर लागत। किसने इसकी डेफिनेशन दी है? सैमुअल्सन के द्वारा। अवसर लागत आर्थिक वस्तु या साधन के दूसरे सर्वश्रेष्ठ उपयोग या अवसर या त्याग का विकल्प का मूल्य है। अब यहाँ पर क्या बोला है कि जो हमारा सेकंड बेस्ट अल्टरनेट है उसको हम त्याग देते हैं, वही हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। यानी कि सेकंड बेस्ट अल्टरनेट जो है, जो दूसरे नंबर का सर्वश्रेष्ठ उपयोग है, उसी के मूल्य को ही हम कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा। जैसे मान लो कोई भी एक व्यक्ति है, इसका नाम मोहन दे रखा है, कोई भी एक व्यक्ति हो सकता है, उसके पास जॉब करने के अलग अलग अल्टरनेट हो सकते हैं। यानी कि वो बैंक में नौकरी करता है तो उसको 10,000 पर मंथ मिलता है। इसी तरह से अगर वो स्कूल में नौकरी करता है उसको 6,000 पर मंथ प्राप्त हो सकता है। अगर वो सरकारी दफ्तर में काम करता है तो उसको पर मंथ 8,000 प्राप्त हो सकता है। और किसी दुकान पर लग जाता है, वहां पर नौकरी करता है तो उसको 600 रुपीज पर मंथ की इनकम हो सकती है। तो यहाँ पर अगर हम जनरली देखें तो सबसे अच्छा विकल्प तो हमारा क्या है? ये 10,000 वाला वो ऑप्ट कर लेगा, यानी कि वो बैंक में नौकरी करेगा। तो स्वाभाविक है कि मोहन जो है वो बेस्ट अल्टरनेटिव यानी कि बैंक में नौकरी करेगा। तो बैंक में नौकरी करने की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, वो सेकंड बेस्ट अल्टरनेट है। यानी कि सेकंड नंबर पे उसको क्या करना पड़ता? अगर वो बैंक की नौकरी ना करता तो वो सरकारी दफ्तर में 8,000 रुपये लेता, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा दूसरा सर्वश्रेष्ठ उपयोग है, यानी कि नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट है, वो क्या है? सरकारी दफ्तर में नौकरी करना है, वही उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मानी जाएगी। बाकी जो ये दो ऑप्शन है ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सी होगी? सेकंड बेस्ट अल्टरनेट, क्योंकि सबसे बेस्ट अल्टरनेट को तो वो ऑप्ट ही कर लेगा, वो तो उसी में ही काम करेगा। लेकिन जो बेस्ट काम करने के बदले में उसने जो सेकंड नंबर को छोड़ा है वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मानी जाएगी। अब हम बात करेंगे जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसको हम पीपीसी कर्व की सहायता से शो कर सकते हैं। किस तरह से? हमें पता है पीपीसी कर्व इस तरह से डाउनवर्ड होता है, लेफ्ट टू राइट। तो पीपीसी कर्व टू गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो करता है। यहाँ पर देखो, गुड 1 हमने ले लिया है वीट और दूसरा हमने ले लिया है ग्राम, और ये जो ए बी कर्व है ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। अब क्या करते हैं कि जो हमारा इस फिगर नंबर 11 को ध्यान से देखेंगे, इसमें ए बी वक्र है हमारा, क्या? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र है। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो भी हमारे गिवन रिसोर्सेज हैं, जो दिए हुए साधन हैं, उसकी सहायता से हम y अक्ष पर गेहूं पर और x अक्ष पर हमने की उत्पादन, किसका उत्पादन लिया है? चने का उत्पादन लिया है। अब ये जो हमारा कर्व है ये कुछ मान्यताओं पर आधारित होता है। सबसे पहले तो हम ये मान के चलते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट है, स्थिर है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है।
दूसरी जो मान्यता है, हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारे साधन है उनका पूर्ण उपयोग हो रहा है। इन दो मान्यताओं को ध्यान में रखकर हम पीपीसी कर्व बनाते हैं। तो इससे अभी हम क्या कह सकते हैं, इससे ये पता चलता है कि जितने भी हमारे साधन है उनका प्रयोग अगर हम करें, अगर पूरे के पूरे साधन हम वीट पर लगा दें तो उत्पादन 6000 तक जाएगा, और इसी तरह से सारे के सारे साधन ग्राम पर लगा दिए जाएं तो चने का उत्पादन 5000 kg हो सकता है। तो अब क्या कह सकते हैं कि उन साधनों का प्रयोग हम गेहूं के उत्पादन के लिए कर सकते हैं। तो अगर हमें गेहूं को एक चीज ही हम यूज कर सकते हैं, या तो हम गेहूं का उत्पादन करेंगे या फिर हम ग्राम का उत्पादन करेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि 6000 हमें वीट प्राप्त हो रहा है तो हम इसको ऑप्ट करेंगे, और इसको यूज करने के लिए हमें इस चने का जो 5000 इसको त्याग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका सेकंड बेस्ट अल्टरनेट क्या है, ग्राम है। तो हम कह सकते हैं कि जब हम गेहूं का उत्पादन करेंगे तो गेहूं के उत्पादन की अवसर लागत चने की जो कॉस्ट है 5000 किलो चना, ये मानी जाएगी। तो क्योंकि सेकंड बेस्ट अल्टरनेट के दो ही ऑप्शन है, तो दो में से एक ऑप्शन हमारा 6000 तो वाला बेस्ट है, वो उसको यूज कर लेगा। तो 6000 की अल्टरनेट कॉस्ट क्या हो जाएगी, 5000, जो कि चने की कॉस्ट है। तो इस तरह हम कह सकते हैं जो हमारी अवसर लागत होती है, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, वो क्या होती है, कॉस्ट ऑफ सेकंड बेस्ट अल्टरनेट। याद रखना है सेकंड बेस्ट अल्टरनेट ही होगा, थर्ड या फोर्थ या इसके अलावा और कोई नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, यानी कि सीमांत अवसर लागत। अब सीमांत अवसर लागत क्या होता है, सीमांत का मतलब होता है एक एडिशनल यूनिट, यानी कि जब हम एक एडिशनल यूनिट एक्स की प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए हमें वाई की कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा, वही उसकी अवसर लागत मानी जाएगी। तो यहाँ हम कर लेते हैं इसको, सीमांत अवसर लागत की धारणा एक महत्वपूर्ण धारणा है। ये भी दो मान्यताओं पर आधारित है। क्या कि उत्पादन के जो साधन है वो सीमित है या स्थिर है, उसमें चेंज नहीं आता है उत्पादन के साधनों में। और दूसरा क्या है कि जो हमारी उत्पादन की टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट रहने वाली है, स्थिर रहने वाली है। इन दोनों मान्यताओं के आधार पर अगर कोई प्रोड्यूसर है, दो वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, लेट से एक्स और वाई का उत्पादन कर रहा है, तो एक्स वस्तु का उत्पादन तभी बढ़ा सकता है जब वाई वस्तु के उत्पादन में कमी हो, क्योंकि साधन क्या है, सीमित है। अगर एक्स के प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो कुछ साधन वाई में से हटाकर एक्स में लगाने पड़ेंगे, तो वही हमारी क्या हो जाएगी, सीमांत अवसर लागत। यानी कि अगर हमें एक्स की एक एडिशनल इकाई, ये याद रखना है, एक अतिरिक्त इकाई, ये शब्द जरूर आना चाहिए, तो एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई की सीमांत अवसर लागत एक्स वस्तु के उत्पादन की मात्रा में होने वाली कमी से है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक्स वस्तु की सीमांत अवसर लागत से अभिप्राय वाई वस्तु के उत्पादन की मात्रा में होने वाली उस कमी से है, जो एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के फलस्वरूप होती है, जबकि उत्पादन के साधन और उत्पादन की जो तकनीक है वो स्थिर रहती है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल गिवन है, इससे आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या बता रखा है कि दो वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, गेहूं और चने का। कैसे हो रहा है, ये मान के हो रहा है कि जो टेक्नोलॉजी है वो भी कांस्टेंट है, और जो हमारे पास जो हमारे साधन है वो भी स्थिर है। तो यहाँ पर शुरू में हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा चने का प्रोडक्शन है 4 क्विंटल है, और इसी तरह से गेहूं का जो प्रोडक्शन है वो 10 क्विंटल है। अब क्या होता है, यदि वे उसी भूमि पर और उसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं तो चने के उत्पादन में 1 क्विंटल की वृद्धि करना चाहता है। मतलब कोई प्रोड्यूसर अगर चने के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाह रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, गेहूं के उत्पादन में कुछ कमी करनी पड़ेगी। जितनी कमी करनी पड़ेगी वही उसकी सीमांत अवसर लागत मानी जाएगी। जैसे मान लो चने की मात्रा को बढ़ा दिया, 4 क्विंटल से बढ़ाकर हमने 5 क्विंटल कर दिया,
हमने साधनों को गेहूं से हटा के चने पे लगा दिया, तो गेहूं की मात्रा अब कम पैदा होगी। तो गेहूं जहां पर पहले 10 क्विंटल होता था अब 7 क्विंटल हो गया, यानी कि कितने की हानि हुई, 3 क्विंटल की हानि हुई। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो चने की 1 क्विंटल में हमने वृद्धि की, उसकी सीमांत अवसर लागत 3 क्विंटल होगी, जो कि गेहूं की मात्रा में कमी हुई है। या कुल मिलाकर हम एक बोल सकते हैं कि 1 क्विंटल चने की अवसर लागत, यानी कि चने की सीमांत अवसर लागत 3 क्विंटल है, क्योंकि हमने 3 क्विंटल गेहूं का त्याग किया है एक एडिशनल क्विंटल चने के उत्पादन के लिए। तो इसी को ही हम चित्र की सहायता से भी देख सकते हैं। सबसे पहले अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला देख लेते हैं। चेंज इन गेहूं के उत्पादन की हानि, यानी कि गेहूं के उत्पादन में जो हानि है उसको हम ऊपर रखते हैं, और चने के उत्पादन का जो लाभ है, यानी कि जो भी परिवर्तन आया है, गेहूं के उत्पादन की हानि का जो परिवर्तन है और जो चने के उत्पादन का लाभ है, यानी कि जो हमारा एडिशनल हम चने का क्विंटल बढ़ा रहे हैं, और हानि मतलब जो गेहूं की हानि हो रही है, 3 क्विंटल हो रही है, 4 क्विंटल हो रही है, उनके हानि को ऊपर रखेंगे और लाभ को नीचे रखेंगे। अब बात करते हैं इसके डायग्राम की। तो डायग्राम की सहायता से हम देख लेते हैं कि जो सीमांत अवसर लागत है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, उसको हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्यों कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी वस्तु की एक एडिशनल इकाई का प्रोडक्शन करने के लिए साधनों के दूसरे वस्तु के उत्पादन में हमें उसे रूपांतरण करना पड़ता है, यानी कि साधन एक जगह से हटा के हमें दूसरी जगह लगाने पड़ते हैं, राइट। अब यहाँ पर देखो दो हमने ये ले लिए हैं, दो वस्तुएं ले ली, एक साइड वीट ले लिया, एक साइड ग्राम ले लिया है। ये जो AB है ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। ये दो मान्यताओं पर आधारित होता है कि जो हमारे साधन स्थिर हैं और जो हमारे टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, और जो हमारे सीमित साधन है उनका फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है। अब यहाँ पर जब हम पॉइंट A पर होते हैं तो हम OK वीट प्रोड्यूस कर पाते हैं और OL ग्राम प्रोड्यूस कर पाते हैं। और उसके बाद हमें क्या करना है, ग्राम का अगर 1 क्विंटल बढ़ाना है, यानी कि OL से OL1 पर हमें ग्राम लाना है, तो हमें वीट कुछ कम प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो वीट की क्वांटिटी OK से कम होकर OK1 रह जाती है। तो यहाँ पर ये जो पोर्शन आता है A से लेकर B तक, ये क्या है, लॉस इन B, यानी कि जो हमारा वीट में लॉस हुआ है वीट के प्रोडक्शन में, और जो हमने ग्राम की एडिशनल यूनिट बढ़ाई है इसको बोलेंगे गेन, यानी कि कितना प्रॉफिट हुआ है इसको बोलेंगे चेंज इन एक्स। एक्स में जो चेंज आया है, यानी कि जो गेन वाला पोर्शन है उसको नीचे रखा जाएगा और जो हमारा लॉस है उसको ऊपर रखा जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स, क्योंकि लॉस हमारा ऊपर आता है तो ये ऊपर वाले पोर्शन को हम या तो AB राइट कर सकते हैं या K1 राइट कर सकते हैं। तो यहाँ K1 राइट किया हुआ है, और गेन वाला पोर्शन या तो BC राइट कर सकते हैं या LL1 राइट कर सकते हैं। तो यहाँ LL1 राइट किया हुआ है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो सीमांत अवसर लागत है उसको मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, और इसको हम PPC कर्व की सहायता से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।